अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। हम पढ़े हैं सेकेंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक। लेक्चर नंबर है आज हमारा 6। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। हाँ जी, हमारा चैप्टर नंबर है 1 जो कि है डाटा बेसिक्स। उस पर हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स। ओके, चलें जी, इसका प्रीव्यू कर देती हूँ रीडिंग वाला। ओके, what is file processing system, which problems were faced in traditional file approach in processing information? Today's question is कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, फ़ाइल को प्रोसेस करने वाला जो सिस्टम है वो क्या है और कौन सी प्रॉब्लम्स जो फेस की गई थी वर आया है। यानी ट्रेडिशनल जो रिवायती हमारा फ़ाइल अप्रोच थी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए जो ट्रेडिशनल फ़ाइल अप्रोच थी उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस हुई थी या होती थी और अब क्या है। ओके, नेक्स्ट, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? द ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग इज़ द फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड मेथड टू हैंडल बिजनेस एप्लीकेशंस। यानी ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग जो कि टेप्स वगैरह पर या डिस्क पर या फिर हम लोग अपने रजिस्टर्स वगैरह में डेटा रखते होते थे, तो वो क्या था? फर्स्ट मेथड था। इन द पास्ट मैनी ऑर्गेनाइजेशंस स्टोर डेटा इन फाइल्स ऑन टेप और डिस्क। क्या था? पास्ट में टेप्स वगैरह डिस्क पर डेटा स्टोर करते थे। द डेटा वॉज मैनेज यूजिंग फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ज़रिए इसे मैनेज किया जाता था। इन अ टिपिकल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, टिपिकल जो आम हमारे हैं, इन ईच डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ फाइल्स। हर डिपार्टमेंट की, यानी एजुकेशन है तो एजुकेशन वाले की, या फिर आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी डिवीजन कर दें, या टीचर्स वालों की टीचर्स वाले डिपार्टमेंट में होगी। एजुकेशन यानी आपके स्टूडेंट्स की फ़ाइल सेपरेट होंगी, या फिर सब्जेक्ट वाइज इंग्लिश डिपार्टमेंट की अलहदा फाइल्स होंगी, उर्दू की सेपरेट होंगी, एट्सेट्रा। द फाइल्स आर डिज़ाइन स्पेशली फॉर देयर ओन एप्लीकेशंस। यानी अपने अपने पर्पस के लिए फ़ाइल्स बनाई जाती हैं। द रिकॉर्ड्स इन वन फाइल आर नॉट रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स इन एनी अदर फाइल। तो रिकॉर्ड जो एक फ़ाइल में रिकॉर्ड है वो दूसरी फाइल से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, यानी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फ़ाइल अप्रोच। अब उसने बता तो दिया कि ट्रेडिशनल फ़ाइल अप्रोच है क्या, किस तरीके से काम करता है। अब हम लोगों ने क्या देखना है, तो जो ट्रेडिशनल फ़ाइल अप्रोच है उसमें कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि फ़ेस करनी पड़ती हैं। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन ट्रेडिशनल फ़ाइल अप्रोच। कौन सी हैं? फर्स्ट है डाटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेशन को, डाटा का सेम होना। इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम द सेम डाटा में बी डुप्लीकेट इन सेवरल फाइल्स। यानी सेम डाटा मुख्तलिफ फाइल्स में डुप्लीकेट होता है। सपोज फ़र्ज़ करें देयर आर 2 फाइल्स, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी के 2 फाइल्स हैं, स्टूडेंट है और एक लाइब्रेरी है। द फाइल स्टूडेंट कंटेन्स द डेटा, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर एंड अदर डिटेल्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज। जी, स्टूडेंट फाइल है, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर और इससे रिलेटेड दूसरी इंफॉर्मेशन है जो कि स्टूडेंट्स कॉलेज में है। Next, similarly, the file library contains the roll number and name of those students who get a book from library along with the information about the book. जो लाइब्रेरी फ़ाइल है उसमें उन स्टूडेंट्स के नाम हैं जिन स्टूडेंट्स ने लाइब्रेरी से बुक ली है और उस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन भी है। The data of one student appears in 2 files. तो देखें, स्टूडेंट फ़ाइल में तो सब स्टूडेंट्स के नेम है, हो सकता है कि लाइब्रेरी फ़ाइल में भी उस स्टूडेंट्स के नेम हो जो उस फाइल में है, तो सेम हो गए। दिस इज़ नोन एज डाटा रिडंडेंसी, यानी डुप्लीकेशन हो गई डाटा की। लाइब्रेरी फ़ाइल में भी स्टूडेंट्स का नेम आ गया और स्टूडेंट फ़ाइल में भी आ गया। दिस रिडंडेंसी काजेज हायर स्टोरेज, यानी हायर स्टोरेज, यानी 2 टाइम्स स्टोर करवाएं किसी चीज़ को तो ज़्यादा स्पेस लेगी। नेक्स्ट हमारा है डाटा इनकन्सिस्टेंसी। इनकन्सिस्टेंसी होना यानी सेम फाइल्स का 2 फाइल्स या 2 से ज़्यादा का डिफरेंट यानी डाटा मौजूद होना। फाइल सिस्टम अप्रोच कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डाटा इनकन्सिस्टेंसी, यानी तजाद होना। इनकन्सिस्टेंसी मीन्स दैट द 2 फाइल्स में कंटेन डिफरेंट डाटा ऑफ द सेम स्टूडेंट। यानी सेम स्टूडेंट के बारे में डिफरेंट डाटा, यानी एक जगह पर एक 2 फाइल्स में है तो 1 प्लेस पर आपने चेंज कर दिया और दूसरी जगह पर चेंज नहीं किया तो क्या आ जाएगा? डाटा इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। For example, if the address of a student is changed, it must be changed in both
फाइल्स, यानी लाइब्रेरी और स्टूडेंट फाइल है, दोनों में चेंज करना पड़ेगा. There is a possibility that it is changed in the student's file and not from library file. हो सकता है कि आप भूल जाएं कि एक फ़ाइल में कर दिया आपने चेंज और दूसरी में ना किया. द डाटा बिकम्स इनकन्सिस्टेंट इन दिस सिचुएशन. तो डाटा क्या हो जाएगा, तजाद आ जाएगा, यानी इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा. यानी एक फ़ाइल में एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है और दूसरे में और है इन्फॉर्मेशन, यानी आपने एक में चेंज कर दिया है, दूसरे में चेंज ही नहीं किया. हो सकता है बाय मिस्टेकन ऐसा हो जाए, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो क्या हो जाएगा, डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा. नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम जो है वो हमारी है प्रोग्राम डाटा डिपेंडेंसी, यानी डाटा डिपेंड करता है प्रोग्राम्स, जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स उसको रन करने के लिए या सेव करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग. Program data dependency is a relationship between data in files and program required to update and maintain the file. Data किस किस्म का है फाइल्स में, और वो जो प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं इसको मेंटेन करने के लिए. सपोज़ करें MS वर्ड में मैं अपनी फ़ाइल स्टोर करती हूँ, ठीक है, अपना डाटा मैंने MS वर्ड में किया. अब मैं सपोज़ करें मैं उसको कन्वर्ट कर देती हूँ मैं टेक्स्ट फाइल में, यानी नोट पैड में करी, डॉट टेक्स्ट एक्सटेंशन है, तो उसमें करूँगी तो क्या है, मुझे प्रोग्राम भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, यानी एक्सटेंशन भी चेंज हो गई. अब ये तो मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी है. हो सकता है कोई बड़े सॉफ्टवेयर्स हों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हों, तो वो आपको परचेज़ करने पड़े, तो क्या होगा, यानी डिपेंड करता है फाइल्स, अगर डाटा चेंज करते हो या अपडेट करते हो वो प्रोग्राम भी उसको चेंज करना पड़ेगा. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर डिवेलप्ड अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. वही बात आ गई, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो पर्टिकुलर फाइल फॉर्मेट, यानी जिस किस्म की फ़ाइल है उसके अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं. If the format of the file is changed, the application program also needs to be changed accordingly. अगर फाइल का फॉर्मेट यानी डॉट टेक्स्ट से डॉट डॉक कर लिया या इस तरीके से फॉर्मेट चेंज कर दिया, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी उसी के साथ ही तब्दील करना पड़ेगा. तो ये डिपेंड हो गया ना, डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पर. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन द लेंथ ऑफ पोस्टल कोड, यानी पोस्टल कोड की लेंथ में आपने तब्दीली किया, इट रिक्वायर्ड चेंज इन द प्रोग्राम, तो प्रोग्राम में भी तब्दीली करनी पड़ेगी. द चेंजेस में बी कॉस्टली टू इम्प्लीमेंट, वही बात आ गई, तो परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो कॉस्टली हो सकता है ये. नेक्स्ट फोर्थ जो हमारी प्रॉब्लम है वो लैक है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है लचक, खींच कर जैसे अपने मुताबिक ढालना, यानी जिस तरीके से चाहें उस तरीके से ढाल सकें, जिस तरीके से चाहें हम उसको ठीक कर सकें या छोटा कर सकें, बड़ा कर सकें या चेंजेस कर सकें, लेकिन ये थोड़ी सी हो जाती हैं मुश्किल. The file processing system is not very flexible. It cannot easily generate the information that is different from routine. यानी रूटीन में जिसके लिए बनाया गया है सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम या फाइल सिस्टम जिस तरीके से है काम कर रहा है, तो हम अगर हमें किसी और तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो हो जाता है मुश्किल. It can take a lot of time to collect the data from different files and write programs to produce the desired information. तो ये क्या है, हमें बहुत सारा टाइम लगता है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, कि डिफरेंट फाइल से डाटा लेना होता है और इसकी जो डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन है वो प्रोड्यूस करने में, यानी प्रोग्राम्स राइट करने पड़ते हैं हमें. फिफ्थ है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स. इंटीग्रिटी का मतलब होता है रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी. रिलायबिलिटी कहते हैं काबिल एतमाद होना, भरोसे के काबिल होना, और एक्यूरेसी कहते हैं बिल्कुल सही दुरुस्त होने को. यानी इंटीग्रिटी मीन्स रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डेटा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं, यानी इंटीग्रिटी का मतलब ही यही है. The stored data must satisfy certain types of consistency constraints. Consistency हमने पढ़ी, consistent हो डाटा, यानी सेम डाटा डुप्लीकेट ना हो या कहीं और जगह पर सेम डाटा ना पाया जाए. Constraints कहते हैं रूल्स को, यानी ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रोल नंबर एंड मार्क्स और स्टूडेंट शुड बी न्यूमेरिक वैल्यू. अब ये कॉन्स्ट्रेंट है कि कॉन्स्ट्रेंट कह लें, रूल कह लें कि स्टूडेंट का रोल नंबर और मार्क्स वो न्यूमेरिक यानी वैल्यूज़ 1 2 यानी न्यूमेरिक वैल्यू में होना चाहिए. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अप्लाई दीज कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन फाइल्स इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम. तो इस तरह के जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, रूल्स हैं, वो अप्लाई करना ज़रा सा मुश्किल हो जाता है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में. यानी हम लोग ये पढ़े हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है. लास्ट जो हमारा है सिक्स्थ प्रॉब्लम है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होता है.
फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम डज़ नॉट प्रोवाइड एडिकेट कहते हैं मुनासिब मौजू या काफ़ी सिक्योरिटी ऑन डेटा, यानी मौजू सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। इन सम सिचुएशंस इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेस टू डेटा फॉर डिफरेंट यूजर्स। मुख्तलिफ सिचुएशन में हमें मुख्तलिफ ऑथराइजेशन यानी देनी पड़ती है एक्सेस। सपोज करें फॉर एग्जांपल अ डेटा एंट्री ऑपरेटर शुड ओनली बी अलाउड टू एंटर डेटा, यानी हो सकता है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर को सिर्फ डेटा एंटर करने की परमिशन हो। द चेयरमैन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एबल टू एक्सेस और डिलीट द डेटा कम्प्लीटली, या फिर चेयरमैन जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो डेटा को डिलीट या एक्सेस कर सकता है। सच टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, यानी ओपनली होता है आपके पास सारा काम। तो ये सिक्योरिटी जो है थ्रेट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो हो गया आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट। आज हमने क्या पढ़ा कि फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है और उसको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो हमने क्या पढ़ी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पढ़ी। पहले डेटा रिडंडेंसी जो कि डुप्लीकेशन है डेटा की, डेटा इनकन्सिस्टेंसी यानी सेम होना डेटा का, डेटा डिपेंडेंसी प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी यानी उस प्रोग्राम पर डेटा फाइल जो है वो फॉर्मेट उसका डिपेंड करता है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी यानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंफॉर्मेशन लेना ज़रा मुश्किल हो जाता है, आउट ऑफ रूटीन। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स यानी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी डाटा की मुश्किल होती है। और लास्ट में हमने पढ़ा सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स यानी सिक्योरिटी थ्रेट होता है, ओपनली सारी चीज़ें होती हैं तो एक्सेस देने से हो सकता है कि कोई भी हार्म कर सके डाटा को। तो आज था हमारा लेक्चर नंबर 6 जो कि हो गया कंप्लीट। आप लोगों ने क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, रिवाइज़ भी कीजिएगा ताकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।